नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर कोई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई अपडेट होता है तो मेरी कोशिश होती है उसका पूरा एनालिसिस करके सरल शब्दों में अपने स्टाइल में आपको बताऊं। तो आज की वीडियो है बीमा सखी को लेकर के। बीमा सखी के ऊपर में हमने 2-3 और वीडियोस आप बना करके आपको डिटेल में बताया। और जब मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तब भी हमने लाइव टेलीकास्ट सीधा पानीपत से आपके सामने दिखाया था लाइव। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। लेकिन अभी भी कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इस बीमा सखी की स्कीम को लेकर के अभी भी कई सारा कन्फ्यूजन है। और हमें कमेंट में और फ़ोन करके व्हाट्सएप करके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक पूरा वीडियो ही मैं आपको बता करके दे देता हूँ, जिसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, आप इस स्कीम को अच्छे से समझ पाएंगे। इस स्कीम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं सीधा एल की वेबसाइट में एल ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन के ठीक सामने अभी यहाँ पर है एल की वेबसाइट LICindia.in। ये LIC ऑफ इंडिया ने खुद ही इसका ऐप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एल बीमा सखी। यहाँ पे कह रहे हैं इंश्योर योर ग्रोथ विद ग्रोथ ऑफ LIC। तो यहाँ पे इस टाइप का स्टिपेंडरी स्कीम फॉर 3 इयर्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पूरा डिटेल्ड इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या इसकी शर्तें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ एल बीमा सखी। रिक्रूटमेंट का मतलब समझिए कि यहाँ पे हर कोई नहीं बनेगा, ये रिक्रूटमेंट है। इस पे आपका इंटरव्यू होगा ब्रांच में, जहाँ से आपको एजेंट बनाया जाएगा। महिला करियर एजेंट, यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी, पुरुषों के लिए नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी से करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके। एल बीमा सखी MCA यानी कि महिला करियर एजेंट स्कीम इज क्या स्टेपेंडरी स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन विद अ स्टाइपेंडरी पीरियड फॉर 3 इयर्स। मतलब ये 3 साल के स्टाइपेंड वाली एक स्कीम है जो महिलाओं के लिए है। द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अंडर MCA स्कीम विल not be treated as the salaried appointment as an employee of the corporation। अगर आप महिला करियर एजेंट बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर सैलरी मिले तो आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, सैलरीड एम्प्लॉय कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। उसके बाद में मिनिमम कंप्लीट एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 70 ईयर्स। तो मिनिमम 18 साल आपकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर्स, ये 70 साल। मिनिमम क्वालिफिकेशन पास 10th स्टैंडर्ड। अब कई सारे लोगों को लग रहा था कोई भी इसमें बन सकता है, कोई भी महिला बन सकती है, कोई भी लड़की नहीं। मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए, वही महिला यहाँ पर जो है महिला करियर एजेंट बन सकती है। परफॉर्मेंस नॉर्म्स टू बी फुलफिल ड्यूरिंग एज स्टाइपेंडरी ईयर बाय MCA। मतलब आपको MCA की जो पात्रता है उसको बनाए रखने के लिए एवरी ईयर जो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देनी है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके टारगेट आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर वो टारगेट आपसे फुलफिल नहीं होंगे, कुल मिला करके यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड है वो, पहली चीज स्टाइप यहाँ पर क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं, आपको 24 लोगों का बीमा एक साल में करना ही करना है। अगर आपने 23 लोगों का बीमा किया तो आप महिला करियर एजेंट्स के उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 24 पॉलिसी साल की करनी है, जिसमें एवरेज 2 पॉलिसी मंथली। आपको यहाँ पर कमीशन का भी टारगेट दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर कमीशन विदाउट बोनस, बोनस मिलता है। उसके अलावा जो आपको कमीशन लेना है वो कम से कम 48,000 जब आप ये 48,000 का कमीशन करने लायक बिजनेस करोगी तब आपको 7,000 रुपये, अभी मैं बताऊंगा अमाउंट आपको मिले। अब यहाँ पे द स्टाइपेंड पेमेंट, क्या स्टाइपेंड होगा पहले साल में। अगर आप 48,000 का कमीशन कमा लेती हैं और 24 बीमा कर लेती हैं तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अमाउंट का सैलरी मिलेगी। ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। 12 7 84,000 रुपये आपको ये मिलेंगे और कम से कम 48,000 टोटल जो है जो भी अमाउंट बन रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में सेकेंड ईयर में आपको 6,000 रुपये महीने का मिलेगा। कब? सब्जेक्ट टू और एटलीस्ट ये तो आपको कंप्लीट करना ही है, साल की 24 पॉलिसी तो करनी ही करनी है दूसरे साल भी, और 48,000 का कमीशन अर्न करना है कंपलसरी है। तो तब आपको 6,000 रुपये महीने का मिलेगा। उसके अलावा
जो आपने फर्स्ट ईयर में पॉलिसी बेची थी उसके कम से कम 65% पॉलिसीज इन्फोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डमी पॉलिसीज डाल दी और 7,000 रुपये कमाने के लिए बीमा कर दिया, ऐसा नहीं। मिनिमम 65% पॉलिसीज आपके इन्फोर्स होनी चाहिए, तब जाके सेकेंड ईयर के लिए आप पात्र होंगे। थर्ड ईयर के में 5,000 रुपये पर महीने आपको मिलेगा। कब? जब कम से कम 65% ऑफ पॉलिसीज कंप्लीट सेकेंड ईयर, दूसरे साल में जो आपने करी उसका पर 65% पॉलिसीज इन्फोर्स होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर ये मीट कर रही हैं आप, तो आपका ये स्टाइपेंड चालू रहेगा। अब वो चीज़ जो आपके लिए जानना जरूरी, क्योंकि कई एजेंटों को ऐसा लगता है कि वो उनकी जुगाड़ करके अपनी वाइफ को एजेंट बना सकते हैं, बहन को, साली को बना सकते हैं, रिश्तेदारों में किसी को बना सकते हैं। अब सच्चाई इन्होंने यहाँ पे लिखी है, रिलेटिव्स ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंट, कि जो आप अगर एग्जिस्टिंग एजेंट है, आपके रिलेटिव और एम्प्लॉय शैल नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एमसीए। एमसीए के लिए आपके रिलेटिव में कोई भी लोग या आपके एम्प्लॉय अगर कोई के रिलेशन में जो लोग, वो एमसीए के क्वालिफाई। रिलेटिव शैल इंक्लूड द फॉलोइंग फैमिली मेंबर, कौन कौन? पहला वाइफ, फिर आपके बच्चे, फिर कोई अडॉप्टेड बच्चा है तो वो, उसके बाद में वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, उसके बाद आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन और इमीडिएट इन लॉज। तो इमीडिएट इन लॉज तक चले गए, मतलब मैं अपने ससुराल में मेरी जो बहन का, सॉरी मेरी जो वाइफ का भाई है जो मेरा सालिग्राम लगता है, उसकी वाइफ को अगर हम बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। मेरे ताऊ जी की अगर पोती को अगर मैं बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता। तो ये जो क्लॉज लगाए हैं ये वैसे सही भी हैं, तो हमारे जैसे एलआईसी एजेंट के लिए। क्योंकि देखो एक परिवार में मैं एलआईसी एजेंट हूँ, अब मेरे ताऊ जी की जो भी पोती है, मान लो 18 साल की है और उसने 10वीं पास कर ली, अब अगर वो महिला कैरियर एजेंट बन जाएगी तो मेरे परिवार का पूरा बीमा शायद वो भी ले जा सकती है मेरे हाथ से। तो एलआईसी का ये डिसीजन काबिल तारीफ है कि उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके बिजनेस को बनाए रखने के लिए सिस्टम ही खत्म कर दिया कि आपके परिवार के कोई लोग एमसीए में नहीं आ पाएंगे। कुल मिलाकर के उनका बीमा तो एटलीस्ट उसको मिले, ये अच्छी चीज़ है। अब कह रहे हैं अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द एक्स एजेंट सीकिंग रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट बी ग्रांटेड एजेंसी अंडर। मान लीजिए किसने, कोई एम्प्लॉय ऑफ कॉरपोरेशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय एक्स एजेंट, तब एम्प्लॉय कोई रिटायर हो चुका है एलआईसी का, क्या वो ऐसा कर सकता है, इसमें एमसीए में बन सकती है? एक्स एजेंट मतलब कोई एजेंट जो रिटायर हो चुका है या रीअपॉइंट हुआ, क्या वो बन सकती है? नहीं बन सकती। एग्जिस्टिंग एजेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। मान लीजिए कई सारे महिलाओं का मुझे फ़ोन आया, कहती हैं सर जी हमारे ना डीओ ने बोला कि ये बीमा सखी नहीं आ रही है, और उन्होंने हमें ज़बरदस्ती क्या बोला उस टाइम पे कि ये आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, नहीं आएगा, और आप नॉर्म जो है आप रूरल करियर एजेंट बन जाइए, 7 की जगह 5 मिल रहा है, या फिर हमें नॉर्मल एजेंट बना दिया, क्या अब हम इसमें बीमा सखी भी बन सकते हैं? मैंने बोला नहीं बन सकते, एलआईसी भी यही बोल रही है, एग्जिस्टिंग एजेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज एमसी, नहीं बन सकते। द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी अपलोडेड along with the application। तो अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना बताऊँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड, क्या क्या? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एज प्रूफ, उसके बाद में एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में आपका हाई स्कूल किया हुआ है मिनिमम उसका। The application is liable to be rejected if any information furnished is incomplete। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन झूठी, पूरा फॉर्म आपने भरा हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने एक बटन भी दिया, क्लिक हेयर फॉर बीमा सखी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये जो नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो इस तरीके से एक पूरा फॉर्म आपके सामने, यहाँ पे लिखा है एल बीमा सखी, ठीक है, एल का लोगो, ये है लीड एप्लीकेशन फॉर एल बीमा। ये आप सीधा अप्लाई नहीं कर रही हो, ये आप लीड जमा कर, तो एल ऑफ इंडिया आपको इसमें कांटेक्ट करने वाले। यहाँ पे अपना, यहाँ पे नाम, ठीक है, नाम भरेंगे, फॉर एग्जांपल भी आपका नाम, यहाँ पे आप फीमेल डालेंगे, फीमेल है, इंडियन सिटीजन के लिए है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस आप डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। फिर लिखा है प्लीज नोट दैट टू इनेबल द सबमिट बटन बिलो या रेडियो बटन वैल्यू मस्ट बी नो। आर यू रिलेटेड ऑफ एनी एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर,
लीगल एग्जामिनर ऑफ LIC ऑफ यस, और आप यहाँ नो सेलेक्ट। जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे तब जाके जो यहाँ पे ये सबमिट का बटन होगा तब ऑन। अब यहाँ पे आपको एक ये कैप्चा भी दिया है, कैप्चा फॉर्म करेंगे तो आपकी लीड आपके नियरेस्ट ब्रांच में चली जाएगी, जो भी आप एड्रेस डालोगे उसके नियरेस्ट ब्रांच से वहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्टर। बस इतना सिंपल। आप जा कर के इसको, और आप MCA एजेंट के लिए यानी कि महिला करियर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल पे 899 या फिर शायद कहीं 900, आज 901 वीडियो, 900, मैं पूरे तरीके से आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग तरीके से मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन कंटेंट एवरी सिंगल डे लेके आ रहा हूँ। अगर और दूसरा लाइव सेशन में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तब मैं 365 चैलेंज पे, अगर आप नए इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपको काम करना नहीं आ रहा, अभी अभी बीमा सखी बन, तो ये सारे लाइव सेशन, सेशन नंबर 1 से लेके 192 में पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये सेशन आप अगर अगर आपने कर दिए ना, आप 48,000 का कमीशन छोड़िए, 48 लाख रुपए का कमीशन ज़रूरी है आपके लिए जानना। बट कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ने मुझे बोला सर इस पर डिटेल में वीडियो बनाना, तो ये बड़ी खबर आज की यही है कि यहाँ पे कौन पाएगा, कौन का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अवेयरनेस ज़्यादा लोगों तक फैले। और बीमा सखी कौन बन सकता है और जो बन सकती है वो तुरंत अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 लाख ही बीमा सखी बनाने हैं। मैं आपका भी नाम। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो।